बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकेंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्रों के लिए है। आज हम देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान में भोजन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द फूड। भोजन के क्या क्या कार्य हैं। वीडियो में हमने जाना था भोज्य पदार्थों में मिलावट। भोज्य पदार्थों में मिलावट किस प्रकार की जाती है, इस बात में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं भोजन के कार्य। भोजन करना प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक जीवन की एक अनिवार्य भाग है। भोजन के बिना कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है तथा ऐसे समय में भी शरीर में उपस्थित भोज्य तत्व निरंतर व्यय होते रहते हैं व अंत समय तक व्यक्ति कंकाल मात्र ही रह जाता है। अतः शरीर पूर्ण स्वस्थ व क्रियाशील रखना है तो प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार भोजन लेना अनिवार्य होता है। भोजन में कई रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये भोज्य तत्व कहलाते हैं। ये तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तत्व, विटामिन व जल हैं जो भोजन में विभिन्न अनुपातों में उपस्थित रहते हैं। इन तत्वों से शरीर को क्रियाशील रखने के लिए तथा शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शरीर में बराबर वृद्धि व विकास होता रहता है तथा विभिन्न अंगों के क्रियाशील रहने के कारण उनकी कोशिकाओं में बराबर टूट फूट होती रहती है। भोज्य तत्व शरीर में वृद्धि व विकास के लिए नई कोशिकाओं व ऊतकों का निर्माण करने में, टूट फूट का पुनः निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। भोजन समय से करने से हमारा शरीर स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा रोगों से बचा रहता है। भोजन के कार्य। भोजन के कार्य 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है शरीर क्रियात्मक कार्य, नंबर 2 सामाजिक कार्य, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कार्य। बात करते हैं भोजन के शरीर पर क्या क्या क्रियात्मक कार्य होते हैं। भोजन के शरीर पर क्रियात्मक कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना, नंबर 2 शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, नंबर 3 शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना तथा शरीर सुरक्षित रखना। कार्य के अनुसार भोज्य तत्वों का वर्गीकरण। तो हम जानेंगे भोज्य तत्वों का वर्गीकरण। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च व शर्करा आदि आते हैं। नंबर 2 वसा। नंबर 3 होता है प्रोटीन। शरीर के निर्माणक भोज्य तत्व कौन कौन से होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 खनिज तत्व। खनिज तत्व में आते हैं कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन व आयोडीन। ये खनिज तत्व में आते हैं। नंबर 3 जल। हमारे शरीर में सुरक्षात्मक भोज्य तत्व किन किन चीज़ों से आती है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 1 विटामिन है, नंबर 2 खनिज लवण, नंबर 3 जल, नंबर 4 प्रोटीन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व की। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्व कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा हमारी प्रथम आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यह ऊर्जा हमारे भोज्य पदार्थों से बराबर मिलती रहती है। मनुष्य शरीर की तुलना किसी मोटर गाड़ी या भाप के इंजन से की जा सकती है। मोटर गाड़ी या भाप के इंजन के बराबर गतिशील रहते हैं तथा गति करने के लिए उन्हें ऊर्जा पेट्रोल अथवा कोयले से मिलती है। इसी प्रकार मनुष्य को ऊर्जा भोजन से मिलती है। शरीर की क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कुछ क्रियाएं जो मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं।
मनुष्य उन्हें अपनी इच्छा अनुसार करता है, जैसे उठना, बैठना, चलना, भागना, दौड़ना आदि। इस प्रकार की क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी क्रियाओं पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे ये शरीर में अपने आप होती रहती हैं। ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, गुर्दे की क्रियाएं, रक्त परिवहन आदि ऐसी क्रियाओं के उदाहरण हैं। ऊर्जा का उपयोग ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम कोई काम नहीं करते, पूर्ण आराम से बैठे या लेटे रहते हैं, उस समय भी हमारे शरीर से ऊर्जा का उपयोग बराबर होता रहता है। जिन व्यक्तियों की ऐच्छिक क्रियाएं अधिक होती हैं, उनके शरीर से ऊर्जा का उपयोग अधिक होता रहता है और उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति को की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने वाले प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में शर्करा व स्टार्च का ऊर्जा के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के साधन क्या हैं? यानी जो शर्करा से प्राप्त होते हैं, जैसे शक्कर, गुड़, शहद, चीनी आदि, इनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा है स्टार्च की प्राप्ति के साधन। स्टार्च किसकी प्राप्ति से की जाती है? इसमें आता है विभिन्न अनाज हैं, जैसे गेहूं का आटा, सूजी, मैदा, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि। जड़ वाली तरकारियां भी होती हैं, जैसे आलू, शकरकंदी, कच्चे फल, केला आदि। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। दूसरा ऊर्जा देने वाला तत्व वसा है। वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। इसलिए अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को वसा अधिक लेनी चाहिए, जिससे अधिक ऊर्जा मिल सके। वसा की प्राप्ति के साधन क्या क्या होते हैं? वसा की प्राप्ति के साधन होते हैं तेल है, घी है, मक्खन, क्रीम, सूखे मेवे आदि। वैसे तो ऊर्जा का अधिकतर भाग कार्बोहाइड्रेट से ही लिया जाता है, क्योंकि यह अधिक भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट व वसा से लेनी चाहिए। प्रोटीन की प्राप्ति के साधन दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, सूखे मेवे, मूंगफली आदि से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। नंबर 2 है शरीर निर्माणक भोज्य तत्व। शरीर निर्माण किस प्रकार से करते हैं? भोज्य तत्व जो शरीर में निर्माण करने का कार्य करते हैं, शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों में प्रोटीन का स्थान प्रमुख है। हमारा शरीर जिसकी इकाई कोशिका है, उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। हमारे शरीर में जल के बाद दूसरा तत्व प्रोटीन होता है, जिससे शरीर बना होता है। जैसे हर अंग, जैसे अस्थियां, मांसपेशियां, दांत, त्वचा, बाल, रक्त का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। प्रोटीन के बाद दूसरा निर्माणक तत्व आता है खनिज पदार्थ। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन प्रमुख होते हैं। कैल्शियम व फास्फोरस दांत व हड्डियों के निर्माण में विशेष कार्य करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में मुख्य रूप से लोहा यानी आयरन भाग लेता है। आयोडीन भी शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड का निर्माण करती है। आयोडीन की कमी से ग्रंथि का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता तथा शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दूध, दही, अंडा, सोयाबीन, सूखे मेवे, दालें आदि से। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां। फास्फोरस दूध, दही, सोयाबीन, दालें, साबुत अनाज। लोहा, यकृत
हरी पत्तेदार सब्जियां, मुनक्का, बाजरा, सेब आदि। आयोडीन प्याज, समुद्री घास तथा समुद्री मछली से प्राप्त होता है। जल शुद्ध जल रसीले फल व सब्जियां, दूध व पेय पदार्थों से प्राप्त होता है। हमारा अगला टॉपिक आता है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं? ऊर्जा देने वाले तत्व तथा निर्माणक तत्वों के साथ साथ हमारे शरीर की सुरक्षात्मक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने वाले तत्वों से हमें निरंतर शक्ति मिलती रहती है। निर्माणक तत्व शरीर के आकार भार को प्रभावित करते हैं। सुरक्षात्मक तत्वों से हमारे शरीर की जैविकीय क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं, जिससे अंग ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सुरक्षा तत्व सहायक होते हैं। विटामिन, खनिज लवण, जल व प्रोटीन प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व हैं। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन। सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं? नंबर 1 आता है विटामिन। विटामिन हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? दूध तथा दूध से बने पदार्थ, नींबू, संतरा, हरी व पीली सब्जियां, फूल गोभी, पत्तेदार गोभी, गाजर आदि। नंबर 2 आता है खनिज लवण। खनिज लवण किससे प्राप्त होता है? दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, सूखे मेवे आदि। जल फल एवं सब्जियों से, दूध से, शुद्ध जल से आदि से हमें जल प्राप्त होता है। प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि। भोजन इन शरीर क्रियात्मक कार्यों के अलावा और ढंगों से भी महत्वपूर्ण होता है। भोजन के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को सामाजिक कार्य व संवेगात्मक कार्यों की संज्ञा दी जा सकती है। हम देखेंगे भोजन के सामाजिक कार्य क्या क्या होते हैं। समाज से संपर्क व समूह मनोरंजन के लिए भोजन का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। प्राचीन समय में अतिथि तब ही घर बुलाया जाता था जबकि घर में पर्याप्त आहार उपलब्ध होता था। दूसरे देशों में भी भोजन संबंधी सामाजिक अवसरों की संख्या बहुत है, जैसे नववर्ष का दिन, क्रिसमस, जन्मदिन, शादी विवाह आदि उत्सव पर। भारत में विशेष रूप से होली, दीपावली आदि त्योहारों पर भोजन का आयोजन होता है। कॉलेज व विद्यालय में भी सामाजिक अवसरों पर भोज्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। छात्र छात्राओं में सामाजिक भावनाओं को उत्साहित करता है, जैसे खेलकूद, पुरस्कार संबंधी, स्वागत का दिन, विदाई का दिन आदि। संस्था गोष्ठी पर भी जलपान का अभिप्राय एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जहां सामाजिक संबंध बढ़ाए जा सकते हैं। हमारी अगली हेडिंग है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। कई बार पोषक तत्वों से युक्त आहार भी पर्याप्त संतुष्टि नहीं दे पाता। प्रत्येक परिवार की भोजन के प्रति एक अलग रुचि होती है तथा इस रुचि में व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप में, रीति रिवाजों, देश की स्थिति आदि में अंतर आता रहता है। परंतु कुछ समय बाद दूसरे भोजन का अभ्यस्त हो जाने पर अपरिचित व परिचित व रुचिकर लगने लगता है। हम जानेंगे किन पदार्थों का भोजन कहाँ किया जाए, कहाँ किया जाता है। यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। भोजन, कुछ भोज्य पदार्थ भोजन कहे जाते हैं और कुछ नहीं। भोजन कहलाने के लिए निम्न पदार्थ में निम्न गुण होने आवश्यक हैं। नंबर 1 होता है भोज्य पदार्थों की रासायनिक बनावट इस प्रकार की हो जो आसानी से पाचन नाल में के रसों में घुल सके तथा आंतरिक कोशिकाओं की भित्ति द्वारा शीघ्र ही अवशोषित की जा सके। नंबर 2 होता है यदि खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो पाचन नाल के रसों में घुल सके तो उसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह पाचक एंजाइमों द्वारा विखंडित हो सके। नंबर 3 आता है किसी खाद्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ की संज्ञा तभी दी जा सकती है जबकि उसकी रासायनिक संरचना
इस प्रकार की हों जो रक्त में अवशोषित हो जाने के पश्चात शरीर के ऊतकों के लिए उपयोगी और आवश्यक हों। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे सैकरीन। सैकरीन क्या होता है? चीनी के स्थान पर नकली मिठास रक्त में अवशोषित होकर ऊतकों तक पहुंचती है, पर इसका कोई उपयोग नहीं है। यह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के शरीर के ऊतकों से बाहर निकाल दी जाती है। अतः इस प्रकार हम भोजन की संज्ञा दे सकते हैं। भोजन के कार्य को जानते हैं हम कि हमने भोजन के कार्य इस प्रकार दिए जाते हैं। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को धन्यवाद।